किसी कंपनी में निवेश करने से पहले अपने मार्केट एक्सपर्ट की राय लीजिए, अपनी खुद की रिसर्च कीजिए, उसी के बाद किसी कंपनी में निवेश करने का विचार बनाइए। चलो दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। कंपनी का बिजनेस मॉडल समझ लेते हैं, कंपनी किस बिजनेस में इन्वॉल्व है। तो दोस्तों, कंपनी शेयर और निवेश प्रदान करने के व्यवसाय में है। कंपनी छोटे स्टार्टअप से लेकर बड़े निगमों तक सभी प्रकार के व्यवसाय को कार्यशील पूंजी समाधान प्रदान करती है। कंपनी के उत्पादों में प्रतिभूतियों के विरुद्ध ऋण एलएस और व्यवसाय ऋण शामिल है। अब इसके प्राइस परफॉर्मेंस की बात कर लेते हैं। प्राइस परफॉर्मेंस का एक वीक में इसने 2.0% का यानी कि अपने पॉजिटिव रिटर्न दिया है। इसने एक मंथ में इसने नेगेटिव रिटर्न दिया 5.93% का। अपने निवेशकों को नेगेटिव रिटर्न दिया। 3 मंथ में इसने 61.40% का रिटर्न पॉजिटिव दिया अपने निवेशकों को। वाईडीटी में 52.82% का पॉजिटिव रिटर्न है। एक साल का यानी 1 ईयर का 177.11% का पॉजिटिव रिटर्न दिया निवेशकों को। 3 साल में इसने 86.23% का पॉजिटिव रिटर्न दिया। अब एक मंथ एवरेज क्वांटिटी ट्रेड हुई 12 लाख ही डिलीवरी में उठा ली गई है। और एक वीक में 21 लाख क्वांटिटी ट्रेड हुई, 21 लाख ही डिलीवरी में उठा ली गई। यस सैटरडे में 13 लाख क्वांटिटी ट्रेड हुई, 13 लाख ही उठा ली गई है डिलीवरी में। यस सैटरडे में 14 लाख क्वांटिटी ट्रेड हुई है। द कंपनी इज रजिस्टर्ड विद द रिजर्व बैंक। कंपनी रिजर्व बैंक के साथ रजिस्टर्ड है। कंपनी बीएसई पर लिस्टेड है। मार्केट कैप की बात कर लेते हैं तो मार्केट कैप 246 करोड़ का है। करंट प्राइस का 4 रुपये 60 पैसे का है। हाई इसका 4 रुपये 94 पैसे का है। लो इसका 1 रुपये 42 पैसे का है। स्टॉक पी 60 का है। इंडस्ट्री पी 25.47 का है। बुक वैल्यू इसकी 1 रुपये 95 पैसे की। डिविडेंड कंपनी देती नहीं है। ROC 11.7% का है। ROE इसका 11.6% का है। यानी पेनी स्टॉक के हिसाब से ROC और ROE दोनों ही बढ़िया है। फेस वैल्यू इसकी 1 रुपये की है। अब इसके क्वार्टर फिगर की बात कर लेते हैं। कंपनी की क्वार्टर फिगर में कंपनी की क्या सेल हुई है। तो दोस्तों, दिसंबर 2023 में 351 करोड़ की सेल करी कंपनी ने, और मार्च 2024 में 589 करोड़ की सेल करी, और जून 2024 में 805 करोड़ की कंपनी की सेल हुई है। अब इसकी ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात कर लेते हैं दोस्तों। दिसंबर 2023 में 3 करोड़ 20 लाख की इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट हुआ। फिर मार्च में बढ़ के 5 करोड़ 47 लाख का इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट हो गया। फिर जून में 7 करोड़ 52 लाख का इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट हो गया। यानी हर दिसंबर से लेकर मार्च और जून तक इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट बढ़ा ही है। इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट बढ़ाई है। और ओपीएम की बात कर लेते हैं तो दिसंबर में 91.17% था, जो बढ़कर 94.47% का हो गया मार्च में 2024 में। और जून में 93.42% का इसका ओपीएम हो गया। और अब अपन कर लेते हैं इसके नेट प्रॉफिट की बात। तो कंपनी का नेट प्रॉफिट बढ़ा है। देखिए, नेट प्रॉफिट इसका दिसंबर 2023 से ही देखते हैं 2 करोड़ 94 लाख का था। 2 करोड़ 94 लाख का दिसंबर 2023 में। फिर मार्च में 3 करोड़ 85 लाख का इसका नेट प्रॉफिट हो गया। और जून में इसका 586 करोड़ का नेट प्रॉफिट हुआ। और EPS की बात कर लेते हैं तो EPS 0.11 का है। अब कर लेते हैं अपन प्रॉफिट इन लॉस की बात। तो साल दर साल की बात कर लेते हैं, या ईयर बाय ईयर की बात कर लेते हैं। बात एक ही होती है। सेल्स यानी कि सेल्स में अपन बात करते हैं तो मार्च 2023 में 8 करोड़ की सेल हुई है। मार्च 2024 में 16 करोड़ की, और TTM में 20 करोड़ की इसकी सेल हुई है। और ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात कर लेते हैं तो मार्च 2023 में नेगेटिव में है 5 करोड़ का, और मार्च 2024 में 14 करोड़ का इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट हुआ है।
वो बढ़ गया, यानी कि मार्च में 2024 में इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट पहले नेगेटिव में था 5, फिर इसका बढ़ गया मार्च में 14 करोड़ का इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट हुआ। टीटीएम में 19 करोड़ का है ऑपरेटिंग प्रॉफिट। ओपीएम की बात कर लेते हैं, 2023 में नेगेटिव में था 56% का, जो मार्च में 51% का हुआ है इसका ओपीएम, और टीटीएम में 93% का हुआ है इसका ओपीएम। अदर इनकम की बात कर लेते हैं, अदर इनकम में 1 करोड़ की है। नेट प्रॉफिट की बात कर लेते हैं इसकी, नेट प्रॉफिट की, तो नेट प्रॉफिट इसका देखिए 2023 में नेगेटिव में था 5 करोड़ का, जो मार्च 2024 में 11 करोड़ का इसका नेट प्रॉफिट हुआ, और टीटीएम में इसका 15 करोड़ का नेट प्रॉफिट हुआ। ईपीएस 0.29 का है। बैलेंस शीट कंपाउंड सेल्स ग्रोथ की बात कर लेते हैं, तो 10 साल में कंपाउंड सेल्स ग्रोथ रही है इसकी 4% की, 5 साल में 13% की सेल्स ग्रोथ रही है इसकी, और 3 साल में 42% की सेल्स ग्रोथ रही है, और टीटीएम में 106% की सेल्स ग्रोथ रही है। कंपाउंड प्रॉफिट ग्रोथ की बात करते हैं, तो कंपाउंड प्रॉफिट ग्रोथ में आप देखेंगे कि 10 साल में 24% की प्रॉफिट ग्रोथ रही है, और 5 साल की इसकी 48% की प्रॉफिट ग्रोथ रही है, और 3 ईयर्स 84% की प्रॉफिट ग्रोथ रही है। टीटीएम में 391% की प्रॉफिट ग्रोथ रही है। स्टॉक प्राइस CAGR की बात कर लें तो 10 साल में नेगेटिव में है 25% का, और 5 साल में 66% का CAGR है। CAGR से रिटर्न दिए इसने 5 साल में। 3 साल की बात कर लेते हैं 25% का CAGR है। 1 साल की बात कर लेते हैं 172% का CAGR है। रिटर्न ऑन इक्विटी की बात कर लेते हैं तो 10 साल में 3% की, 5 साल में 3% की, 3 साल में 3% की, लास्ट ईयर में यानी 1 साल में 12% की। बैलेंस शीट की बात कर लेते हैं तो कंपनी पर रिज़र्व की बात करते हैं तो देख 2023 में कंपनी के पास 39 करोड़ रुपए की रिज़र्व था, जो बढ़कर अब 91 करोड़ हो गया है। और बोरिंग की बात कर लेते हैं तो कंपनी पर बोरिंग 19 करोड़ की है, और रिज़र्व कंपनी के पास 51 करोड़ के हैं। तो अब यानी रिज़र्व कंपनी के पास ज़्यादा है और बोरिंग कंपनी के पास कम है, यानी लोन कर्ज जो कंपनी पर है 19 करोड़ का, और इनके पास जो रिज़र्व हैं वो 51 करोड़ के हैं। तो अपना ये चाहें तो अपना ये कर्ज ये कंपनी पैसे उतार सकते हैं, और इनके पास कुछ पैसा भी यानी कि 25-30 लाख के समथिंग इनके पास 30 करोड़ के समथिंग इनके पास पैसा भी बच सकता है। और टोटल लाइबिलिटीज की बात करते हैं 136 करोड़ की है, और इन्वेस्टमेंट 21 करोड़ का है, और टोटल लाइबिलिटीज की 136 करोड़ की है। शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात कर लेते हैं तो शेयर होल्डिंग पैटर्न में प्रमोटर के पास दिसंबर 2023 में 19.74% थी, जो उन्होंने अपनी होल्डिंग को बढ़ाई है, तो 20.03% की प्रमोटर ने अपनी होल्डिंग कर ली, जो कि जून में भी उसी प्रकार की है, जो 20.03% की। पब्लिक की बात कर लेते हैं 79.97% पब्लिक होल्डिंग है। अब कंपनी के नेम की बात कर लेते हैं, कंपनी का नेम क्या है, तो कंपनी का नेम है PMC फिनकॉर्प लिमिटेड, जो बॉम्बे एक्सचेंज में लिस्टेड है। तो दोस्तों आगे की वीडियो में फिर मिलते हैं, जब तक के लिए राम राम।